हेलो चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो क्लास चल रही थी भारतीय इतिहास की। तो आज अपनी जो है मैराथन क्लास है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी 400 पेज जो थे घटना चक्र पूर्वावलोकन के यहाँ पे कंप्लीट किए थे। आज उससे आगे जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ चुका है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। तो अपना कीमती समय जो है निकाल के और ईयरफोन लगा के एकाग्रचित मन से जो है क्लास को अटेंड कीजिए। काफ़ी हेल्पफुल जो है क्लास होगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कलर में इसको चूज करूँ। तो हमने जो है यहाँ पे 35 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कुंवर कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को जो पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। आरएएस आरटीएस प्री एग्जाम 1993 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे ये थे राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था क्रांति का केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था सादत खान ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। सारे क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, बीपीएससी एंड एचपीएससी वगैरह में जो पूछे गए हैं। 42 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था गालिब ने। गालिब प्रश्न विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने जो है सी ऑप्शन 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? तो इनका मूल निवास जो था वो आगरा था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु जो हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी और 1869 को ही गांधी जी का जन्म भी हुआ था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन सी ऊधम सिंह। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इनमें से जो है सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। सेकंड साहूकार और फोर्थ जमींदार, इन दो लोगों ने जो था 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 1857 के विप्लव के नायक वक्त खां जो थे, वक्त खां कहाँ के थे? वक्त खां अवध, कानपुर, आरा या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ए का फोर्थ। वक्त खां का जो नेतृत्व था उन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला ने जो है अवध का नेतृत्व किया। बी का फर्स्ट। कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर या आरा और नाना साहब ने जो है कानपुर का नेतृत्व किया था। वक्त का दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन बी केवल फिफ्थ यानी कि मुंगेर।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। सूची फर्स्ट एंड जो को इसको मिलान करना है। ऑप्शन जो ए सही है। यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। इसमें जो है झांसी का जो है रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर में जो थे अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्लाह खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था सक्रिय भाग। ऑप्शन जो है सी, ई विकल्प इसमें सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन सही है इसमें। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। नाना साहेब कानपुर, नवाब जो है हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ और मौलवी अहमदुल्लाह शाह मनी राम दीवान असम से रिलेटिव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। नाना साहेब क्रांतिकारी जो थे ये कानपुर से रिलेटिव थे और नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्लाह शाह यानी कि मनीराम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग लगातार पूछे गए क्वेश्चन है आयोगों के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस ने, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने, आरओ एआरओ में। उसके बाद सेकंड जो है उत्तराखंड पीसीएस ने। उसके जस्ट बाद जो है 56वीं एंड 59वीं बीपीएससी में आया था। और फिर से यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया था कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अब यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन वन लाइन के बहुत कम पूछे जाते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था हैरसे जो था कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित व संगठित थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन जो है बी पामस्टन जो था वो 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी कि कर्नल सेंट लैंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वेलिस। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल हो गया था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन जो है ये सही है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये है ऑप्शन सी 2, 3, 4 यानी कि 2 जनरल नील ने और फिर मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
तो ये थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने जो है अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो है 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 39वें बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कथन का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ऑप्शन ए सही है। क और क दोनों जो है विकल्प सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है का 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? ऑप्शन सी वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित मतलब कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ऑप्शन सी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संभव है? तो ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन जो था आर.सी. मजूमदार का था। 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। ऑप्शन ए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। क्वेश्चन नंबर 18 महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? कथन ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो नियमन करना। तो ऑप्शन जो है ए सही है। 1 और 2 इसमें विकल्प जो है सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन सी गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के आंध्र विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी पील आयोग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होने थे। अभी हम जो है इसमें एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद थ्योरी की क्लास इसी बुक की जो है रिपीट की जाएगी। तो हम थ्योरी को बाद में देख लेंगे, अभी जो है एमसीक्यू कल लगा लेते हैं जल्दी से। अठारह के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो ये ऑप्शन ए नील उपद्रव। आईएएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीन बंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें के इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो ऑप्शन जो है डी दीन बंधु मित्र ने।
आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। नील दर्पण नाटक लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील दर्पण की खेती का ह्रास हुआ? तो ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। कहां से आ गए? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये किया है सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो ऑप्शन जो है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। पावना का विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। स्टार वाला क्वेश्चन था, आइए सम्मिलित देख लेते हैं सही मिलान। पावना का विद्रोह जो हुआ था वो 1873 से 76 ईस्वी में। दक्कन का किसान विद्रोह 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। मुंगेर के वरही ताल विद्रोह का जो है विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। आरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ऑप्शन जो है बी, पटना। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ऑप्शन बी, गौरों का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। पागलपंथ की जो है स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है कमर शाह ने की थी, करम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो ऑप्शन जो है बी, दादू मियां। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। फराजी कौन थे? जो फराजी थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। बीपीएससी 56वीं 59वीं में लगातार पूछा गया क्वेश्चन था, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था? तो ये था ऑप्शन बी, कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो ऑप्शन जो है बी, खोंद जनजाति। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बुद्ध भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सबसे पहले जो हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ, उसके बाद कोल विद्रोह हुआ, सबसे लास्ट में संथाल विद्रोह हुआ। आइए इसकी डेट देख लेते हैं। 1857 के पूर्व के उपयुक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी को हुआ, जिसमें कि हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में और सांथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, सिंहभूमि, जो कि वर्तमान झारखंड में है। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में, यानी कि उनके समय में हुआ था, नेतृत्व में नहीं, उनके समय में हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 से 56 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था ये विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। एक मिनट, यहाँ पे जो है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह में लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो का विद्रोह 1800 में, कोल का विद्रोह जो है 1831 से 32 में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। ये पूरी एक बेल्ट थी, जो ये सारे विद्रोह दिए हुए हैं ये छोटा नागपुर पठार के एक बेल्ट थी जिसमें ये विद्रोह हुए थे, लेकिन छोटा नागपुर के नाम पर स्पेशल कोई विद्रोह नहीं हुआ है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू तथा कानू ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर वरो को। संथाल समुदाय से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है रिलेटिव है, उसी जनजाति समूह से आती हैं। नेक्स्ट है 31, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ऑप्शन ए बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी सिद्धू कानू तथा भैरव एवं चांद ने। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। नेक्स्ट है 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन जो सी सही है, 1 2 3। भागलपुर के पास मेजर वरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तीनों ही कथन सही है, चौथा कथन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा से उपाय किए गए? तो ये उपाय किए गए 1 और 2 दोनों, यानी कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन बी गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलन विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ऑप्शन ए भील विद्रोह। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ऑप्शन जो है डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे, तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूमि के जाम को पाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो थे इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी टक्कर बप्पा ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह जो था 1895 में खड़ा किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो है डी विकल्प सही है, 2 4 1 3, यानी कि 2 संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे हुए थे।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 में और दक्कन दंगे 1875 में हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया? तो ऑप्शन जो है डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का महत्वपूर्ण विवरण। आईएएस प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह जो था वो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। कौन कौन से हुए थे? ऑप्शन बी, नील क्रांति हुई, उसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे हुए, उसके बाद बिरसा मुंडा और उठाव हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। उसके बाद जो है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका नेता जो था सुरेंद्र साई था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। ऑप्शन ए सही है। मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था, पावना का विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था एका आंदोलन अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान के लिए, बंगाल नील विद्रोह जो हुआ था ये घटना 1859 से 60 में घटी थी। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में, रंपा विद्रोह 1879 से 80 में और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में। 1921 को मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो अभी बताया मालाबार में, मालाबार केरल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 को, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल 1855 से 56 में और मोपला 1921 में जो है घटित हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो ये हुआ था मालाबार में। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी और डी, कोल विद्रोह गुजरात और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, दोनों ही गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 70, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन जो है डी सही है। ए का फोर्थ है, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। उसके बाद कुका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था। पावना का विद्रोह जो हुआ था, पावना कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, बिल्कुल सही है। और बिरसा मुंडा बिहार में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, नायक ताना भगत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्टार वाला क्वेश्चन है। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक भगत जवाहरमल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 ईस्वी में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। ताना भगत आंदोलन जतरा ओराओं ने जो है किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1914 में। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन 1946 जो था ये किसान सभा के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको भी अभी देखेंगे। उससे पहले 74 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले
प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ऑप्शन बी जोड़ा नांग। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो ऑप्शन सी एन.एम. लोखंडे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो था कलकत्ता में स्थापित किया था। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में जो है मदरसा की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो कि संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। सही कथन है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था जिसकी जो है प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन डी सही है इसका। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शैक्षिक भारतीयों की आवश्यकता। निम्नलिखित में से किसने किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त जो है प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह था चार्ल्स विल्किंस। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के 1 लाख रुपए दिए? तो ये दिए थे ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, एक और दो दोनों सही है। एक, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट्स में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 को हुई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, शिक्षा से। सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग जो था ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन बी, शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन बी, 1917 में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशंस थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन बी, मैकाले। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो ऑप्शन जो है डी सही है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये पड़ी थी ऑप्शन जो है बी आंसर सही है, 1835 की मैकाले स्मरण पत्र से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी?
तो ये नींव पड़ी थी ऑप्शन जो है डी 1, 2, 3 तीनों ही से। 1813 के चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से। आईएएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 25, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी डी के कर्वे के सतत प्रयासों से, डी के कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित है इससे? तो ऑप्शन सी वीजी तिलक। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1857। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1857 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन डी राजा राममोहन राय ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? तो सही कथन है ऑप्शन बी केवल 2। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में जो है धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ऑप्शन जो है डी मदन मोहन मालवीय ने। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है केवल 2। कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से इसके संस्थापक थे। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन ने 1791 में बनाया। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1780 में। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली के द्वारा जो है 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसी लिए की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, थ्योरी को हम बाद में करेंगे कवर, प्रश्न कोश को पहले देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रेस किसने और कब शुरू की? तो ये शुरू की पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत का पहला समाचार पत्र था ऑप्शन ए बंगाल गजट। एक बात तो है, आयोग जो है काफ़ी किताबों से गहराई से क्वेश्चन जो है ढूंढ के लाता है नए नए हर साल। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन ए द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस यानी कि सेंसरशिप लागू की थी? तो ऑप्शन ए वेलेस्ली ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने जो है रद्द कर दिया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये था पी केसरी। नेक्स्ट है गदर गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन है उर्दू भाषा में। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, काल, वंगवासी और केसरी। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी कि संध्या, युगांतर और काल तीनों ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ऑप्शन डी यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? तो ऑप्शन डी उर्दू में। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन ए होम रूल पार्टी ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह है ऑप्शन बी लीडर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ऑप्शन डी मनसुखलाल नजर। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका होता था ऑप्शन ए इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था? ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष। समाचार पत्र और भाषा। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। प्रजामित्र किसमें था? गुजराती में। देख लेते हैं सही आंसर। भारत मित्र जो था वो हिंदी भाषा में था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में था, नायक बंगाली भाषा में था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ऑप्शन सी महात्मा गांधी थे हरिजन के प्रारंभकर्ता। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली भाषा में लिखे गए समाचार पत्र थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन सी पूना, आज पुणे से। दैनिक समाचार, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता इसके संस्थापक हैं। द लीडर के मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, द पायोनियर के जॉर्ज एलन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये किया था B.R. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ऑप्शन ए अल हिलाल। काल शिवराम महादेव परांजपे की संपादक है काल के। बंगाली के सूर्यनाथ बनर्जी, सुधाकर के गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए वंदे मातरम। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद का संबंध अल हिलाल से है, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल से, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया से, महात्मा गांधी का यंग इंडिया से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा तथा
लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। नेक्स्ट है समाचार पत्र और उनके संस्थापक। तो ऑप्शन सी जो है तहजीब उल आख्यालक मोहम्मद अली जिन्ना सुमेलित नहीं है, क्योंकि तहजीब उल अखलाक जो था ये सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 में लिखा गया था। लीडर मदन मोहन मालवीय इसके प्रकाशक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के टीएम नायर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी युगांतर से। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। समाचार दर्पण जेसी मॉर्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ पत्रिका जो थी एनी बेसेंट इसकी प्रतिपादक थी। यंग इंडिया की गांधी जी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक के भीमराव अंबेडकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से सुमेलित क्रम में है तो ऑप्शन सी बीजी तिलक केसरी। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा वाधव उपाध्याय संध्या से और मोहम्मद अली कॉमरेड से। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो ऑप्शन सी बीजी तिलक केसरी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो इसमें जो है वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संस्थापक थे। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा लिखे गए अखबार थे। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से। दस रोजा पत्रिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है एस ए डांगे जो थे वो द सोशलिस्ट और मुजफ्फर अहमद नबीक से, गुलाम हुसैन इंकलाब और एम सिंगरवेलू जो थे लेबर किसान गजट से रिलेटेड थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए विगत वर्ष में उसको देखते हैं। फर्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये जो आकर्षित किया था इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 4। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सही है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे।
तो ऑप्शन जो है बी ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है, उपयुक्त जो सही है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने जो है प्रभावित किया? तो ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन सी राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय द्वारा संस्थापित संस्था प्रथम थी, तो ऑप्शन बी आत्मीय सभा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी 1828 में हुई थी। भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन अग्रणी दूत कौन था? तो ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन बी राममोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन जो है डी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन राय की उपाधि जो है ये सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। 2 मतलब टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी राजा राममोहन राय थे। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन, जो कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत निम्नलिखित आधारित है, ऑप्शन सी एकेश्वरवाद पर। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा का। निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी समाचार पत्र चंद्रिका। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है बी 1 और 2 सही है। 1 2 का मतलब इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने जो पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो भाग लिया था? ऑप्शन ए 1893। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन जो है डी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। ऑप्शन सी 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो ऑप्शन ए विवेकानंद। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन
किन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? ऑप्शन डी 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन डी 1897 में। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो ऑप्शन सी 1875। शारदामणि कौन थे? तो शारदामणि जो थे ये थे ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन ए आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने जो है शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये किया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना? तो ये था ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए, आर्य समाज में आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो सही कथन जो है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, तो ऑप्शन जो है बी सही है, 1 2 4 3। एक मिनट, क्या हो गया? इसमें जो है सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है बोनस वाला क्वेश्चन था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रनाडे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन सी शिवनारायण अग्निहोत्री। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले ने। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन जो है सी सही है, सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज का। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी शिवदयाल साहब। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन जो है डी गोपाल हर देशमुख को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले ने। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का जो विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? ऑप्शन ए राधाकांत देव। लोकहितवादी उपनाम से जो किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए गोपाल हर देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ऑप्शन डी बहराम जी एम मालावारी।
द एज ऑफ कंसेंट्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1891 में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए वीरेशलिंगम द्वारा। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्यम में संकेतित व्यक्ति थे ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो ऑप्शन जो है बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1856 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, 3 और 4। 3-4 मतलब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ये था ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो ये कानून जो है 1856 में देख लेते हैं डेफिनेशन। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जातीय अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी कि हिंदू विडो मैरिड एक्ट जो है विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर पारित किया गया था। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से समाप्त थे या थी? तो ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेट मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1872 में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। ऑप्शन ए 14 वर्ष। 1843 के एक्ट में 5th ने जो है 5वें किस बात को जो है गैर कानूनी बना दिया है? तो ऑप्शन डी गुलामी। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेट मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्ट्रर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षरत कर्ताओं में से एक थे। कौन थे? ऑप्शन बी वी.एम. मालावारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन बी 14 वर्ष और 18 वर्ष। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। शारदा एक्ट संबंधित था ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए मैडम एच.पी. ब्लॉडवर्स्की ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी जो सही है द अ स व, यानी कि प्रार्थना समाज तो है रनाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद से संबद्ध है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, जो कि सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन बी राजा राममोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है बी आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा प्रार्थना समाज जो है महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो सर सैयद अहमद खान। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन बी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी 1905 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन जो है डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि एमजी शीतलवाड़, वीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी जी के गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। इसमें जो सही आंसर ऑप्शन डी है इसका, क्योंकि ए का जो है फोर्थ है राजा राममोहन राय। यह कहा कि हिंदू धर्म का उच्च शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। किसने या किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ऑप्शन बी नाडार। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन जो था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है बी बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले जो है ये सही नहीं है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने की थी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ऑप्शन ए सही है, 1, 2, तीनों। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है, सही कथन है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी कि तीनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन है? पहचानिए। तो ऑप्शन जो है बी आत्माराम पांडुरंग, मदन मोहन करमचंद गांधी, गोपाल हर देशमुख और ज्योतिबा फूले नौरोजी फुरदोन जी, ये सही सुमेलित है। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ऑप्शन ए तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने एक ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी अंबेडकर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, कथन सही नहीं था। दारुल उल्लूम की स्थापना की थी? तो ये की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन जो है डी 1866 में। नेक्स्ट है 1800, इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी।
ओके, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके जो तीनों कथन सही है। आईएएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी इसके लीडर थे, और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी अय्यर नायकर इसके जो लीडर थे। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार के। हाली पद्धति संबंधित थी, ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट होता है। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित या कर दिया था। तो ये सही कथन है, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। आज की वीडियो में इतना। थैंक यू। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सेशन को जो 1 से 2 बार जरूर देखिए प्लीज़, क्योंकि आपका एग्जाम जो है यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। ओके, तो पढ़ाई कीजिए आप लोग, और भी आपकी क्लास चल रही होंगी। थैंक यू।